Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Today I'll discuss exercise 10.3 and this is the class 7th book and chapter number 10 and name of the chapter is percentage. Exercise 10.2 I have already discussed with you and I'll drop the link in description box. You can check it from there. Okay, so let's start. So first of all, there are few notes, you must read it. परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज कि होता क्या है ना. परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज. व्हेन वी स्टडी द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, सैलरी एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंपैरिजन इज मेड ईजियर इफ़ वी एक्सप्रेस द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज. ठीक है, आपने अपने घरों में भी सुना होगा कि अगर आपके फादर वर्किंग है या मदर वर्किंग है कि इतना % इंक्रीमेंट मिला है सैलरी में. ओके या फिर आप अगर कभी कपड़े ख़रीदने गए हैं तो तब भी आपने कि इतना % डिस्काउंट है. ओके या इतना % डिस्काउंट रेट आपके डाउन कर दिए गए हैं कि है ना, थिंग्स आर ऑन 50% डिस्काउंट, इस तरीके से. ओके तो वहाँ पर ये हमारा काम में आता है. तो जब हमें कैलकुलेट करनी हो परसेंटेज इंक्रीज़ तो हम क्या करते हैं, फाइंड द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू. जितना ओरिजिनल वैल्यू था, ठीक है, उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है. तब जो नई वैल्यू हमें मिलती है उस क्वांटिटी की, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज्ड वैल्यू. ओके तो इंक्रीज इन वैल्यू जब हमें निकालना हो तो इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू. करेक्ट भाई, इंक्रीज़ करने के बाद अमाउंट कितना आया और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी उसको अगर हम माइनस कर देंगे देन विल गेट इंक्रीज़ इन वैल्यू. परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने की भाई कितना % इंक्रीज़ हुआ है, इन दैट केस इंक्रीज़ इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%. ओके इन सिमिलर वे इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज़, देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मेथड है कि आपको डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू कि कितना डिक्रीज़ हुआ है ओरिजिनल वैल्यू से. तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब आप डिक्रीज़ इन वैल्यू निकाल रहे हो तो ओरिजिनल वैल्यू में से डिक्रीज़ वैल्यू को माइनस करोगे. करेक्ट. नाउ परसेंटेज डिक्रीज़ निकालने के लिए डिक्रीज़ इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100%. तो दीज फॉर्मूलाज शुड बी लर्न टू यू, है ना, अच्छे से इनको याद करना है आपको. आफ्टर दैट वी विल solve the questions exercise 10.3. okay, now solve the exercise 10.3 and chapter name is percentage. ठीक है, so read question number 1. if 350 is reduced to 210, अगर 350 को रिड्यूस करके 210 कर दिया जाए तो व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड परसेंटेज. तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 350 है ना, और जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो कितनी है, 210 है. तो आप पहले यहाँ पर रिड्यूस्ड या डिक्रीज़ इन वैल्यू निकालोगे. डिक्रीज़ इन वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, डिक्रीज़ इन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 350 में से कितना करोगे, 210 को माइनस करोगे. दैन यू विल गेट 0. 5 - 1 इज़ 4, 3 - 2 इज़ 1. तो कितना आ गया, 140 आ गया. ओके सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज डिक्रीज़ अगर हमने निकालना था तो डिक्रीज़ इन वैल्यू व्हाट वाज दैट, 140 एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू, इट वाज 350 और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100%. ठीक है बेटो, तो 0 से 0 कट हो गया, 5 2 = 10, 5 से नहीं कटेगा, सॉरी ये 2 5 हाँ 5 से कट जाएगा, 5 2 = 10, 5 7 टाइम्स 35 एंड 7 2 टाइम्स 14, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 40%, है ना. 220 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40%. सो डिक्रीज परसेंटेज या परसेंटेज डिक्रीज़ यहाँ पर लिख लेना. ठीक है बेटो, वो कितना आ गया, ये आ जाएगा. नाउ व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट रीड इट विद मी. आंचल्स हाइट इंक्रीज्ड बाय 4% दिस ईयर. जो आंचल की हाइट है वो 4% इंक्रीज़ हो गई है. द इंक्रीज़ इन हाइट
इज़ 5 सेंटीमीटर, हाउ टॉल इज़ शी दिस ईयर। तो उसकी हाइट में जो इंक्रीज़ हुआ है ना, कितना हुआ है, 5 सेंटीमीटर उसका हाइट बढ़ गया है। तो हमें बताना है कि अब वो कितनी टॉल है, कितनी लंबी वो हो चुकी है। ओके, सो सेम मेथड यू विल अप्लाई हेयर। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हाइट कितना दे रखा है, 4%। ऑलरेडी ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, एंड इंक्रीज इन हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, देखो हमें बताना है कि हाउ टॉल इज शी दिस ईयर, लेट हर हाइट बी x। ठीक है, तो 4% ऑफ x कितना है, 5 सेंटीमीटर। भाई जो टोटल उसकी हाइट है उसका 4% वो इंक्रीज़ हुई है। ओके, और वो कितना बोला है उसने नंबर में कि वो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो उसकी हाइट मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो 4% ऑफ x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 4% को हम लिख सकते हैं 4/100, ऑफ को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, x को इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो बेटा मुझे मिलेगा 25। तो x यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, भाई 25 5 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ओके, तो देन यू विल गेट 125 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो उसकी टोटल हाइट है, जो टोटल हाइट है वो हम निकालेंगे कि भाई x आया हमारा, अभी हमने क्या माना उसको कि जो उसकी हाइट थी वो थी कितना x, बट इंक्रीज़ कितना हुआ उसकी हाइट, 125 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ। तो बेटा अब उसकी टोटल हाइट कितना हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर उसने इस साल इंक्रीज़ किया है। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा, 130 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर हाइट in this year is 130 centimeter. Now do next question. Question number 3. Last year the number of enrollment in class 5th was 180. The enrollment this year are 250. Find the percentage increase in enrollments. So find out the original value. Original value हमारे पास कितनी है, 180। ठीक है, एंड जो फाइनल वैल्यू है दैट इज़ 250। तो अगर हमें यहाँ पर इंक्रीज़ वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू में से, है ना, जो फाइनल वैल्यू है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर दोगे तो हमारा चेंज आ गया, कितना आया, 70 आया। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है, तो चेंज कितना है, वैल्यू कितना हमने निकाली है इसकी, वो है 70। और बेटा टोटल कितना था हमारे पास, 250, है ना, 250 थी ना, और सॉरी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 180 थी, सॉरी, है ना। तो ये बना 70/180 और मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ये 0 से ये 0 कट हो गया, 2 5 टाइम्स 10, 9 टाइम्स ये कट हो गया, और तो कुछ कट होना नहीं है। तो ये बनेगा 350/9%। डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 38.88%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज चिल्ड्रन। ठीक है, 40% आर वीमेन एंड द रिमेनिंग आर मैन। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ 39200, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ठीक है, तो आपने बताना है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या होगी। यहाँ पे टोटल की स्पेलिंग गलत है, TOTAL होगी। ओके, चलो, सो परसेंटेज फॉर चिल्ड्रन इज़ 25%, वीमेन के लिए 40%। तो अगर मैं यहाँ पर मैन के लिए परसेंटेज निकालूँ तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 100 में से बच्चों की और जो वीमेन की टोटल परसेंटेज है उसको प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 35%। मतलब कि चिल्ड्रन हो गए 25%, वीमेन हो गई 40% एंड मैन आर 35%। ओके, अब उसने पूछे कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, लेट इट बी x। कितनी है ये, x है। अब यहाँ पर बात समझो, टोटल नंबर ऑफ मैन उसने हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहे कितने हैं, 39200। ओके, और 35% हमारे पास हैं,
ओके और टोटल पॉपुलेशन हमने कितनी मान रखी है, x मान रही है, तो मतलब 35% ऑफ x कितने हो गए, मैन हो गए, तो दैट इज़ 39200। 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35/100x लिख सकते हैं। ओके जब ये 35/100 इधर है तो देखो यहाँ पर ये कैसे जाएगा, 100 is in division so it will go in multiplication and 35 is in multiplication so it will go in division। ओके अब आप इसको कट कर लें, इसको एक तरीके से सिंप्लीफाई आपको करना है, डायरेक्ट तो मेरे ख्याल ये कट रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 35 1 जा 35, 9 - 5 इज़ 4, तो अगेन ये 35 जाएगा, 12 - 5 इज़ 7, यस चले गया है ना। चलो तो डायरेक्ट कट कर देती हूँ मैं, आप चाहे तो अलग से डिवीज़न करके भी कर सकते हो। लेट्स सी, देखो 35 से कट करो इसको, 35 1 जा 35, 9 - 5 इज़ कितना 4, फिर अगेन 35 1 जा 35, अब 12 - 5 करो कितना आया 7, आगे क्या है सिंगल ज़ीरो, तो 35 2 जा 70, फिर एक ज़ीरो और है, ठीक है, तो ये आ गया 1120। एंड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1120 एंड 120 मोर, तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितना आ गया 112000। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। केवल 5 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, छोटी एक्सरसाइज है। रीड द क्वेश्चन वंस। अ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 25%, एक नंबर है उसको हमने 25% से इंक्रीज़ किया है, देन डिक्रीज़ बाई 25%, उसके बाद हमने उसको 25% डिक्रीज़ कर दिया है। ओके सो फाइंड द नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज। तो एग्जैक्टली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज क्या है ये हमें बताना है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज़ लेट द नंबर बी 100, ये आपको मान के चलना है। कितना था नंबर 100 था। अब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ कितना हुआ 25%, डिक्रीज़ कितना हुआ 25%। ओके तो 25% ऑफ 100 कितना आया, 25/100 इंटू 100 मतलब कि 25 रुपये, या जो भी उसने क्वांटिटी दी हो हमें। सो नंबर क्या होना चाहिए, 125 होना चाहिए। अब उसने क्या किया है, 25% ऑफ 125 क्या किया उसने, डिक्रीज़ किया है। पहले उसने 25% इंक्रीज़ किया, अब वो क्या कर रहे हैं 25% डिक्रीज़ कर रहे हैं। ओके तो 25% ऑफ 125 क्या बनेगा, 25/100 इंटू 125। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये मिलेगा आपको 125/4। जब डिवाइड करेंगे दैन यू विल गेट 31.25। तो जो फाइनल नंबर आएगा है ना, वो आएगा जो हमारा इंक्रीज्ड वैल्यू था 125, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, जितना हमने 25% डिक्रीज़ किया है। सो फाइनल नंबर हमें मिला कितना 93.75 माइनस करने पर। तो जो चेंज आया भाई, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 100, अब जो इधर से सब कुछ पहले इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, जो नंबर मिला वो कितना है 93.75। जब आप इसको माइनस करेंगे तो चेंज कितना आया 6.25 आया। अब हमें निकालनी है परसेंटेज डिक्रीज़। पहले तो हमें ये पता करना था कि इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो फाइनल परसेंटेज डिक्रीज़ क्या बन जाएगी, जो चेंज इन वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू, इट वाज 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें, 100 से 100 कट गया, ठीक है, तो 6.25% आ गया। ओके सो थैंक यू सो मच बच्चों। इफ़ यू are new to my channel then don't forget to subscribe it and like, share, comment and share with your friends. Okay, thank you so much for watching my video.